21 राज्यों की पर्यावरण बचाओ और रक्षा यात्रा है ये। पेड़ लगाओ देश बचाओ, ठीक है। और ये 10,000 किलोमीटर चलने वाले हैं। कितना किलोमीटर? अब ये क्या करने वाले हैं बेटर आप ही आपको ये खुद एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों इनके एक हाथ में तिरंगा है और एक हाथ में पेड़ लगाओ देश बचाओ का अभियान है, ठीक है। और चला तुम बिलीव करो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों को हंसी आएगा क्योंकि वो लोग खा के हंस के मरने आए हैं, उनको एकदम हंसी आएगा क्योंकि बहुत चीजें समझने के लिए उस लेवल का दिमाग भी चाहिए, तभी आप उसको समझ पाइएगा। तो आते हैं किसी के पास और हम चलाए करें 1 घंटा बात सुने और हम चुप रहे। और मेरा अभियान था, चला तुम लोग यूट्यूब पे भी देखा होगा पेड़ लगाने। तो मेरा जो अभियान था वो हम अपने गांव में 1 लाख पेड़ लगाने का अभियान बनाए थे, लेकिन इसका बात सुन करके अब हम सोचे हैं कि 2 से 2.5 लाख पेड़ अगल बगल के गांव में भी हम लगवाएंगे। जब भी हम गांव जाते हैं आप देखिएगा मेरा एक वीडियो आता है 5 से 10 हजार आम के पेड़ का। तो चला इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ही ऐसा पागलपन लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्यों, क्या इसकी जरूरत है या ये पागल है, दोनों बातें। तो इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। कहते मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भटकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे तुम मेरी हद रोशन करने से। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसी चीज में मैं बार-बार इस लाइन को पढ़ता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हाथ नहीं। मेरे साथी जितने मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं आप सबको बताऊं कि सबसे जरूरी जो चीज है आज देश में वो है कि किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करना। और मुझे लगता है अगर मैं किसी की लाइफ में 5 मिनट जो आप आज कहीं नहीं मुझे देख पा रहे हैं या मुझे सुन पा रहे हैं या सर के साथ बैठ पा रहे हैं, उसके पीछे का सिर्फ इतना ही कारण है कि आप सभी जीवित हैं। सिर्फ इतना ही कारण है। और उसके पीछे का जो कारण है वो आपके पास आसानी से आज में ऑक्सीजन मिल पा रही है। आने वाले 2050 तक शायद ये बहुत कठिन रास्ता होने वाला है कि हमें ऑक्सीजन पैक होके बिकते हुए दिखाई देगी। और अगर इस स्थिति में कहीं ना कहीं भारत पहुंच गया तो कहीं ना कहीं वहाँ का वो उस समय का जो हमारा समय होगा बहुत कठिन होने वाला है। उसको लेकर हमें 10,000 किलोमीटर की जो छोटी सी कमी है, जो समाज में रहने की छोटी सी जो अवेयरनेस की कमी है, उसको लेकर आज मैं निकला हूँ। सबको पता है कि हम जीवित हैं, लेकिन जीवित क्यों हैं उसके पीछे का पर्दा देखने के लिए आज लोग इग्नोर कर रहे हैं। जब मैं चलता हूँ तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि आज जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में पानी बिक रहा है। ये 1952 के अंदर नहीं बिक रहा था, उस टाइम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे। आज जिस देश में आप रह रहे हैं बोला गया कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम वहाँ पे रहते हैं जहाँ पर हमेशा से सम्मान दिया गया, हर चीज का सम्मान दिया गया। आज कहीं उसको हम पैक करते बेचते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसको बचाने के लिए मैं 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा हूँ। 4 दिसंबर 2022 को लेकर मैंने अपनी यात्रा अयोध्या से पहुंचा मथुरा, मथुरा से प्रयागराज, वहाँ से काशी होते हुए मैं आज बिहार में 21 राज्यों में जाऊंगा। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आऊंगा 2024 में। इसमें मैं 10,000 वृक्षारोपण कर रहा हूँ और 10 लाख वृक्षों को लगवाने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ कि हमें सबसे पहले भी कुछ बचाना है। तो प्लीज आप सब थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए और एक पेड़ लगाइए, क्योंकि आपको नहीं पता आप अपने पूरे जीवन काल में 2.5 पेड़ को काट के यूज कर डालते हैं। जिस टेबल पे आप बैठे हुए हैं ये भी लकड़ी का बना हुआ है। जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे आपको वुडन दिखाई देगी। हम पूरे करियर में 2.5 पेड़ काटते यूज कर डालते, लेकिन 2.5 पेड़ लगाना कभी बड़ा नहीं कर पाते। 130 करोड़ की जनसंख्या में आप रह रहे हैं, उस देश में रह रहे हैं जहाँ पर 55% का यूथ पोटेंशियल है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लेके बैठे हैं। कहीं कहीं अवेयरनेस की आज हमारे पास में कमी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है स्किल बेस्ड एजुकेशन की डिमांड करना है, क्योंकि आप स्किल बेस्ड एजुकेशन की डिमांड नहीं करेंगे तो इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हुई तो बहुत बड़ा ड्राइवर्स पैदा हो जाएगा। आपको नहीं पता होगा 2018 के अंदर हम लोग 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे सोशल मीडिया पर अपना एक्टिवली टाइम देते थे। 2022 के अंदर 8 घंटे, 8.5 घंटे अपना टाइम दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें 75% जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। 25% कंटेंट को हम अच्छा यूज कर रहे हैं। इतना बड़ा निगेटिविटी कहीं है कि यार हमारा कंजम्पशन
का इतने बड़े लेवल पे नेगेटिविटी को कंज्यूम कर रहे हैं, कहां से यूथ पोटेंशियल आएगा इनिशिएटिव लेगा, भारत के लिए कैसे एफर्ट बन पाएगा। आज जितने भी यूथ पोटेंशियल भारत के, वो सारे ऊपर लाइबिलिटी बन चले रहे हैं भारत के ऊपर। कहीं की वहां से निकल के हमें एफर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा और इन्वेंशन की तरफ जाना पड़ेगा। क्लास 6 में, क्लास 12 में अगर बच्चे को बता दिया गया होता कि कोडिंग क्या होती है, तो शायद कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन डेवलप करता, जिस फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपना टाइम आप दे रहे हैं, वहाँ पे आपके टाइम को यूज करके पैसा वो कमा रहा है। क्या उसके टाइम को यूज करके हम लोग पैसा नहीं कमा सकते थे? कमा सकते थे, लेकिन हमारे पास में इन्वेंशन की कहीं ना कहीं कमी थी। हमारे पास में आज हमारा जो एजुकेशन इंफ्रा 35 नंबर का है, हमारा हेल्थ इंफ्रा 125 नंबर का है। आज हमें उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको लेके यूथ को आगे आना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। हमें इंडिपेंडेंस की तरफ चलना है, हमें कहीं ना कहीं भारत के लिए एफर्ट बनना है, हमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की तरफ चलना है, हमें कहीं ना कहीं नॉलेज के बेस पे जिस भी लेवल पे आप कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे आप घर को कंट्रीब्यूट करिए, परिवार को, चाहे उसके साथ अपने गाँव को, जिले को, जिस चीज को भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी लेवल पे हमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है, क्योंकि हम एसेट बन के जाना चाहते हैं इस देश से, ना कि लायबिलिटी। क्योंकि यूथ अगर भारत के लिए एसेट बन गया तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बहुत उम्मीद से आप सबके सामने आया हूँ, मुझसे कुछ भी छूट जाए तो सिर्फ मेरा मार्गदर्शन किया जाएगा, क्योंकि मैं शून्य हूँ। मैं आपके पीछे लग के अपनी वैल्यू बनाना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं आपका छोटा भाई, मुझे भी इतना पता है कि मुझे पेड़ लगाना आता है, और पेड़ लगा के आप मुझे कितनी किलोमीटर लगाओगे मैं भागता रहूंगा। मैं रिप्रेजेंटेटर आपके बिहाफ पे बन सकता हूँ, लेकिन अगर समाज को या देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सब ने नहीं उठाई, तो हमारा जो आने वाला कल होगा वो हमारे ऊपर एलिगेशन जरूर लगाएगा, हमसे पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या छोड़ा। 2500 साल पहले इतना अभाव नहीं था क्लास, लेकिन 2500 साल पहले भी लोगों ने सबसे पहले अगर किसी चीज की बात करी तो कहा कि सबसे पहले प्रकृति को बचाना है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1952 के अंदर, हम सिर्फ 52 करोड़ लोग थे। आज की जनगणना अगर हो जाए तो 152 करोड़ लोग हो चुके हैं भारत के अंदर। उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, आज पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है और पेड़। तो आप सोचिए, देखिए आपको एक अच्छी सी लाइफ जीने के लिए आपके सराउंडिंग में कम से कम 5 से 7 पेड़ चाहिए होता है, तब आप हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सिर्फ गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है। आज पोल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, सीधा केमिकल का फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उससे भी कैंसर हो रहा है। इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हमारा अभी आपने 2020 के अंदर कोविड में देखा कि सारे रिसोर्सेज बंद हो गए। एक तरफ आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को भी क्लास में कैरी नहीं कर पा रहे थे, आप कहीं ना कहीं डिवाइस की बेस पे आप एजुकेशन कैरी करते, सारे रिसोर्सेज बंद हो गए थे और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं नीचे चली गई। आने वाले 2050 तक अकॉर्डिंग टू WHO $470 बिलियन के आसपास की इकोनॉमी लॉस कर जाएगी। जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन एक्सपैंड करती जा रही है और जिस तरीके से हमारे पास जो लिमिटेड लैंड है उसको कहीं ना कहीं खत्म करते जा रहे हैं, और 2050 तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 11 बिलियन के आसपास की हो जाएगी। आज हम 7.2 बिलियन के आसपास की पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। आपके पास लैंड आपकी एक्सपैंड नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आपकी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, जितने शहर है वो एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं, और उसके बीच में जो जीने का सबसे बेसिक तरीका है उसको आज खत्म करते जा रहे हैं, वो पर्यावरण है। और उसके अलावा आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी भी चीज की, और इसको लेकर सिर्फ नंबर बनाए जाते हैं। आज हम 75% लोग रूरल एरियाज के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी गाँव से आए हुए हैं, आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज 75% लोग जो रूरल एरियाज के अंदर बिलोंग करते हैं, कल वही मारे जाएंगे क्योंकि उनके पास सर्वाइविंग स्थिति से नीचे उनकी जिंदगी हो चुकी है। हमारे पास में 150 लाख करोड़ के आसपास की लायबिलिटी है, 1,30,000 के आसपास की लायबिलिटी सभी के आसपास की। हम इतनी बड़ी इकोनॉमी लॉस अगर हो जाएगी भारत की तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसमें हमें आना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे प्यार और सपोर्ट देंगे। ये कैसे मदद कर सकते हैं आपकी या हमारी मदद, ये इस एनवायरनमेंट को बचाने में ये कैसे मदद कर सकते हैं? बस एक ही चीज बोलूंगा कि सर, क्योंकि नंबर हमेशा कहीं ना कहीं काउंटेबल, तो जब नंबर काउंटेबल हो जाता है लोगों को दिखना शुरू हो जाता है कि आप मेरी आवाज एक पेड़ लगाइए। और आशुतोष मोटिवेशन सर के, चाहे आप मुझे यूट्यूब के ऊपर या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी फोटो के साथ भेजिए, और उस फोटो को मैं ट्विटर के ऊपर प्रधानमंत्री जी को, आपके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, और आपके जिले को जो डीएम है उनको टैग करता हूँ। सुबह 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मिलूंगा तो मैं कहीं ना कहीं आपके बिहाफ पर एक आवाज बनूंगा, और आपके बिहाफ पर जो भी चीजें होंगी, क्योंकि आप जब मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मैं उतना कुछ पढ़ नहीं सकता, आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब पढ़ ले, ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि आप ट्रैवल भी करें, उसके साथ इन्वायरमेंट को लेकर पढ़ ले। मुझे लगता है कि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी
सेगमेंट का उनका कोई ना कोई एरिया से मजबूत होता है। करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है आप सब मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे गाइडलाइन दे सकते हैं, भैया ये चीज़ आपसे छूट रही है, इसको लेके भी आवाज़ उठाइए। तो कहीं ना कहीं आप सब मेरी आवाज़ बन सकते हैं, उसको लेके कहीं ना कहीं आप मेरे साथ में आइए, जुड़िए और वहाँ पे अपनी फोटो भेजिए, एक पेड़ लगाइए। ये सबसे बड़ा आशुतोष मोटिवेशन है। ये मेरा चैनल है, आप लोग यहाँ पर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर आपके साथ मैं कनेक्ट हो पाऊंगा, और जब कनेक्ट हो पाऊंगा तो आपकी आइडियोलॉजी के साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे छूटेंगी और अब आप क्योंकि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। WHO की अभी करंट में क्या रिपोर्ट आई हुई है, क्लाइमेट को लेकर ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं बाकी थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि आपके यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहा हूँ, और वो छोटा सा स्टेटमेंट था, अगर मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं आपकी आवाज़ बनती है, उस आवाज़ को उठाता हूँ। तो आप सबकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज विदाउट यू आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। आपके पीछे मैं शून्य हूँ, मुझे अपने पीछे अगर आप लगाओगे शायद मेरा नंबर बढ़ जाएगा, जिसके पीछे लगता जाऊँगा उतना मेरा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और आप सब मेरे लिए मेरी आवाज़ बनिए, मेरी ताकत बनिए, क्योंकि मुझे सिर्फ मोरल सपोर्ट चाहिए। मैंने अपनी जॉब रिजाइन कर दी, मैं आपको ये बताऊँ, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी 90,000 सैलरी थी क्लास, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैग उठाया और ऐसे चलाया, ठीक है। मेरी 2 एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, जिसका लखनऊ ब्रदर्स का 100% का ऑनर था, उसके साथ मेरा खुद की कंपनी है जिसके साथ बिजनेस सोल्यूशन करके, जिसका मैं 35% का स्टॉक होल्डर हूँ। और मैं पिछले 7 साल से एडटेक इंडस्ट्री के लिए वर्किंग था। मैं एज ए बिजनेस एंड मार्केटिंग एंड मेरी पोजिशन रही, मेरा 11 लाख का एलपी था, 90,000 सैलरी थी। और बहुत सारी मीडिया कंपनियों ने मेरा स्टेटमेंट लिया, मेरे ऑफर लेटर्स देके मैंने उनको दिखाया, तो सब छोड़ के मैं आपके सामने आया, सिर्फ इसलिए कि लाइफ में पैसा सिर्फ 5% रोल प्ले करता है। लेकिन आप अगर लाइफ में अगर आप हैं, दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, आप जीवित हैं, तो आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, शायद कंट्री के लेवल पे